ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। द्व्यधिकचतुश्शततमी कक्षा। आज इसका 7वां भाग है। हमारा सूत्र वही है, लंबा सा सूत्र। ये देखिए, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, यहाँ तक हम कर चुके हैं। आज व्यरिद्धि, ये 216 सूत्र है, उसका करना है। तो व्यरिद्धि, तो वी प्लस रिद्धि, रिद्धे है अभावः। रिद्धि अर्थात संपन्नता का न होना। तो गवदिकानाम रिद्धे है अभावः, तो वो बन गया दुर्गवदिकम। इसी प्रकार यवनानां वृद्धेः अभावः दुर्यवनम वर्तते। तो गवदिक, देश के निवासियों में संपन्नता का अभाव, या गवदिक नाम वाले जो वर्ग हैं उन लोगों में संपन्नता का अभाव। तो गवदिक आम और व्यरिद्धि सु, ये इसका लौकिक विग्रह हो गया। तो ये आम कहाँ से आया है? ये सु औजस सुप प्रत्यय हैं, उसमें षष्ठी जो है ngस ओस आम। तो क्योंकि हमारी षष्ठी बहुवचनम है, इसलिए हम आम का प्रत्यय प्रयोग कर रहे हैं। तो गवदिक आम और व्यरिद्धि जो है, उसके स्थान में हम व्यरिद्धि अर्थ वाले अव्यय जो है वो है दुर का प्रयोग करते हैं, और ये दुर के साथ सु प्रत्यय आ जाता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कैसे पता चला कि दुर जो है ये अव्यय है? तो दुर की अव्यय संज्ञा होती है स्वरादि निपातम अव्ययम 1137। तो स्वरादीनि शब्द रूपाणी निपाताश्च अव्यय संज्ञानी भवन्ति। तो ये निपात के अंदर आता है, इसलिए इसकी अव्यय संज्ञा हो गई, और अव्यय संज्ञा होने से इसको यहाँ पर जो सु था उसका लोप कर दिया गया। जैसे अव्ययात आप सुपह 2482, तो अव्ययात पंचमी है, तो यहाँ उत्तरस्य आ गया। अव्ययात उत्तरस्य आपः सुपः च लुक भवति। तो ये सुप प्रत्यय का लुक हो गया सु का, और ये बन गया गवदिक आम दुर। अब यहाँ जो हमारा प्रकृत सूत्र है उसने यहाँ इसको समास, अव्ययी भाव समास बना दिया। तो अव्ययम विभक्ति और वचनेषु 216। तो विभक्त्यादिषु अर्थेषु यद अव्ययम वर्तते, तो ये सारे जो अर्थ हैं उसमें जो अव्यय है तत् अव्ययम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। तो समर्थ सुबंत है गवदिक आम, तो ये इस सुबंत से इसका समास होता है। अव्ययी भावस्य समासो भवति। उसके बाद समासस्य प्रातिपदिक संज्ञा, ये समास हो गया सारा। इस सारे समास की प्रातिपदिक संज्ञा की जाती है। कृत तद्धित समासाश्च, तो कृत क्या? कृत प्रत्ययांतः, तद्धित प्रत्ययांतः, लेकिन समास प्रत्यय नहीं है। समासाः च प्रातिपदिक संज्ञकाः भवन्ति, इसलिए इस सारे समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। और प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या हुआ? इसका सुप का लुक हो गया। कैसे? इसका आम का लुक हो गया, ये सुप है। तो सुपो धातु प्रातिपदिकयोः 2472 लुक। सुपो विभक्ते है,
ये सुप विभक्ति जो है धातु संज्ञायाः, जिसकी धातु संज्ञा हुई है, या प्रातिपदिक संज्ञायाः च लुक भवति। इस प्रकार तो आम इसका अवयव है, इसका लुक हो गया, तो हमारे पास गवदिक और दुर रह गया। अब हम इस दुर अव्यय की उपसर्जन संज्ञा कर देंगे। तो प्रथमा निर्दिष्टे समास उपसर्जनम 1 to 43 प्रथमया विभक्त्या यद निर्दिश्यते समास शास्त्रे। तो ये समास का जो अष्टाध्याय में जहाँ समास दिया हुआ है उसमें जो प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है तत् उपसर्जनम संज्ञा भवति। तो कहाँ पर? ये हमारा अव्यय विभक्ति, ये जो सूत्र है इसमें अव्ययम ये प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है, इसलिए इस अव्यय जो है इसको उपसर्जन संज्ञा हो गई। तो अब उपसर्जन संज्ञा होने के बाद उपसर्जनम पूर्वम 2230 उपसर्जन संज्ञकम समासे पूर्वम प्रोक्तव्यम। तो इसको यहाँ से पूर्व में रख दिया दुर्गवदिक। अब इसकी दुर्गवदिक की हमने सु का और आम का लोप कर दिया है सुप्रत्ययों का, लेकिन फिर भी एक देश विकृतम अनन्यवत भवति ऐसी परिभाषा है। ये महाभाष्य परिभाषा 4183 में है, परिभाषा इंदुशेखर में दिए हुई है। तो उसके अनुसार इसकी जो प्रातिपदिक संज्ञा है वो अक्षुण्ण है, इसलिए इससे फिर से सु आदि प्रत्यय जो है स्वादि प्रत्यय लाए जा सकते हैं। तो ङिया प्रातिपदिकात 1411। तो यहाँ याद रहे कि ये प्रातिपदिक जो है ये प्रकृति है। प्रकृति से जो प्रत्यय कौन से आ रहे हैं? स्वादिषु कप प्रत्ययंतेषु। केवल सुप प्रत्यय ही नहीं, कप प्रत्यय अंत तक सब इनके साथ आते हैं। ये चौथे अध्याय में तो प्रकृति ही अधिक्रियते। अब जो अव्यय है उससे सुप का लुक करना है, इस लुक हो जाएगा क्योंकि इसकी अव्यय संज्ञा है। कैसे अव्यय संज्ञा है? तो अव्ययी भावश्च अव्ययी भाव समासः अव्यय संज्ञो भवति 1142 कहते हैं कि अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा की जाती है। क्योंकि ये अव्यय संज्ञा है तो इस सुप का अव्ययात सुपः अव्ययात आप सुपः 2482। तो अव्ययाद उत्तरस्य आपः सुपः च लुक भवति। लेकिन ये प्राप्त था, इस प्राप्त का निषेध किया जाता है और अम की प्राप्ति की जाती है। न अव्ययी भावात अतो अम त्वपंचम्याः 2483 से। तो अदंतात अव्ययी भावात उत्तरस्य सुपो न लुक भवति। तो ये अदंत अ से अंत होने वाला है, इसलिए अव्ययी भाव, तो इसके उत्तर का जो सुप है उसका लोप नहीं होता और अम आदेश अस्तु, उस सुप के स्थान में अम आदेश हो जाता है। ठीक है, इसी बात में फिर तृतीया सप्तम यो हो बहुलम भी होता है। और अम आदेश आने पर अमी पूर्व सूत्र जो है वो संधि कर देते हैं, पूर्व और पर के स्थान में पूर्व रूप हो जाता है और हमारे पास दुर्वदिकम बन जाता है। इसी प्रकार प्रयोग है शका नाम व्यरिधि दुख शकम। तो सब में ऐसा ही होगा, कोई जिसकी व्यरिधि है अर्थात जिसका संपन्नता का अभाव है वो कोई जाति कोई लोग होंगे, ऐसा ही ये समास का कोई उदाहरण दिख रहा है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।